हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल मिश्रा। आज के सेशन में हम लोग क्लास 12th के जो है फिजिक्स के कैपेसिटर और कैपेसिटेंस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर क्या होता है? इट इज अ सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। ये दो कंडक्टर्स हैं। यदि इंसुलेटेड स्पेस से दोनों सेपरेटेड हैं तो ये जॉइंटली जो है एक कैपेसिटर का बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या जो टर्म्स में हमको समझना होता है वो क्या होता है? इसमें चार्ज Q1 होता है, इसमें चार्ज Q2 होता है। ठीक है, और इसका पोटेंशियल V1 होता है, इसका पोटेंशियल V2 होता है। ठीक है, यूजुअली जो है हम लोग किसी भी कैपेसिटर में दोनों जगह पर हम लोग जो है सेम चार्ज Q मानते हैं कि दोनों में Q चार्ज है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज द वर्क पर यूनिट चार्ज डन, इट इज द वर्क पर यूनिट चार्ज डन in work per unit positive charge done in carrying a positive charge from conductor 2 to conductor 1 against the electric field। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें लगी है उसके अगेंस्ट में यदि हम किसी चार्ज को यहां से यहां पर लाते हैं तो उसमें जो वर्क करना पड़ता है दैट वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब यदि हम किसी भी कंडक्टर की बात करते हैं, यदि हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं, कैपेसिटर की बात करते हैं, तो कैपेसिटर में क्या होता है कि जो C होता है वो Q/V होता है। जो भी हमने कंडक्टर सेटअप देखा था उसमें जो चार्ज होता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो Q/V जो है ये कांस्टेंट वैल्यू आती है। इस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। यही जो C होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है फैराड। ठीक है, तो Q/V is equal to C। दिस C is known as capacitance और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है फैराड होती है। अब क्या होता है कि फिक्स्ड कैपेसिटेंस होता है और वेरिएबल कैपेसिटेंस होता है। फिक्स्ड कैपेसिटेंस और वेरिएबल कैपेसिटेंस। तो फिक्स्ड कैपेसिटेंस को हम लोग ऐसा दिखाते हैं और जो वेरिएबल कैपेसिटेंस होते हैं, वेरिएबल, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ये मतलब फिक्स्ड कैपेसिटेंस, ये आपका हो गया वेरिएबल कैपेसिटेंस। अब इसमें एक चीज और ध्यान देना पड़ता है कि यदि मान लीजिए कि कोई एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर का हमने देखा था कि C की वैल्यू होती है वो Q/V होती है। यदि हम V की वैल्यू कम रखते हैं तो हमारा C बढ़ता है। कैपेसिटेंस की कैपेसिटी हमने बढ़ाने के लिए C की वैल्यू हमारी बढ़ी। जब C की वैल्यू बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली चार्ज हमारा ज्यादा हो जाता है। तो दोनों कैपेसिटर के दो कैपेसिटर जो है, प्लेट्स जो है, उन पर जब हमारे चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो चार्ज जो बढ़ता है, जब चार्ज बढ़ेगा तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो जब कैपेसिटेंस हमारा बढ़ेगा तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू बढ़ती है। जो चार्ज बढ़ता है तो इस जो बीच का स्पेस है वहां पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब बढ़ा देता है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कभी कभी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो सराउंडिंग्स को आयनाइज कर देती है। जब सराउंडिंग इसकी आयनाइज हो जाती है तो इसका जो अगल बगल की जो एयर्स है वो जो है आयनाइज हो जाती है। तो आयनाइज होने के कारण क्या होता है, वो इस प्लेट को न्यूट्रलाइज करती है, इस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होती है और इस प्लेट में मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। ये प्रॉपर्टी, ये जो फंक्शन है ये बहुत कम होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन होता है। तो कुछ जो आयनाइज पार्टिकल होते हैं वो इस प्लेट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यदि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस आएंगे तो इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इस प्रकार से क्या करते हैं, जो हमारा जो गैप है, इंसुलेटिंग गैप है, उसकी इंसुलेशन प्रॉपर्टीज को कम करते हैं। तो जो इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक लगे होते हैं वो डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटेड मटेरियल्स होते हैं। तो उन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की वो बियरिंग कैपेसिटी, वो मैक्सिमम कैपेसिटी, वो जो उस जितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को वो बियर कर सकते हैं ब्रेकडाउन होने के पहले, उसको जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। यदि कैपेसिटर के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक्स लगे हैं वो डाइलेक्ट्रिक्स जो है जितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को बियर कर सकते हैं, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट द डाइलेक्ट्रिक कैन बियर बिफोर इट्स ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन मतलब
उसकी इंसुलेशन प्रॉपर्टी रिड्यूस होने की प्रॉपर्टी का जो टेंडेंसी होती है, तो बिफोर इट्स ब्रेकडाउन द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इट कैन बियर इज नोन एज इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, और जो फ्री एयर होती है उसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है। क्लियर? तो ये डाइलेक्ट्रिक की बात हो गई। अब हम देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और कैपेसिटेंस जो होता है वो ध्यान रखिएगा आप लोग, कैपेसिटेंस जो होता है C इज इक्वल टू जो Q/V है, इसकी जो वैल्यू होती है वो चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती। इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? जो कैपेसिटर होता है उसका जो प्लेट्स है उसका शेप कैसा है, उसका साइज क्या है, उनके बीच का सेपरेशन किस टाइप की है, इन सब चीजों पर कैपेसिटेंस जो होता है वो डिपेंड करता है। अब हम लोग देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है कि दो पैरेलल प्लेट लगी होती है। ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है। इसमें मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इसमें मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर वर्क कर रही है, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल है। इसका एरिया जो है, प्लेट्स का एरिया जो है वो ए है, और जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ए से बहुत छोटा है। बहुत ही मतलब माइन्यूट गैप में जो है दोनों प्लेट्स रखी हुई हैं। अब इसको यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें तीन आपको एरिया दिखेंगे। एक एरिया ये दिखेगा, एक एरिया ये दिखेगा, एक एरिया ये दिखेगा। अब ये दोनों प्लेट जो होती हैं, अब एक प्लेट ये पॉजिटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव प्लेट में यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इस डायरेक्शन में होगी यहां पर, और इस प्लेट के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी माने रीजन 1, हम फर्स्ट रीजन की बात कर रहे हैं, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो होगी σ/2 एप्सिलॉन नॉट होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी ई। और इसी प्लेट के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो ऐसे होगी, उसकी वैल्यू भी σ/एप्सिलॉन नॉट होगी। लेकिन ये सिंस दिस इज पॉजिटिव चार्ज तो इसकी प्लेट से अवे होगी और इसकी क्या होगी टुवर्ड्स द प्लेट रहेगी। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा -σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी यहाँ पर वो हो जाएगी 0। अब इस थर्ड वाले केस में देख लो, थर्ड वाले केस में इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो ऐसे होगी और इसके कारण जो प्रोड्यूस होगी वो ऐसे होगी। तो थर्ड केस जो है केस 3, यहाँ पे σ/2 एप्सिलॉन नॉट होगा और ये हो जाएगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू भी आपकी 0 होगी। अब जो केस 2 है माने प्लेट के बीच में, जो प्लेट का बीच का हिस्सा है, इसके कारण जो होगी वो आपकी होगी ऐसे और इसके कारण जो होगी वो होगी ऐसे, नहीं इसके कारण होगी ऐसे और इसके कारण होगी ऐसे। तो ये हो जाएगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ये ई की वैल्यू होगी तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ये कट गया σ/एप्सिलॉन नॉट। और जब कभी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो वहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स द गैप बिटवीन देम। जो दोनों प्लेट के बीच की जो गैप है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स को इनटू कर देने से हमको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मिलती है, माने V इज इक्वल टू E इंटू डी। E कितना है हमारा ये, तो V कितना आ जाएगा हमारा σ/एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा मतलब क्या होता है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ये होता है। अब यहाँ पर आप इसकी वैल्यू रख लो तो ये हो जाएगा Q/A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये हो गया। हम लोग जानते हैं कि C की वैल्यू क्या होती है Q/V। तो ये हो जाएगा Q/V यानी Q इंटू डी इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A। ये कट गया तो बचा क्या एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D। ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई C की वैल्यू हो गई। ये C इज इक्वल टू ये आ गया। अब यदि आप इसकी वैल्यू पुटअप कर दें, यदि आप इसकी वैल्यू पुटअप कर दें तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो आप लोग सब जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है इंटू A। यदि हम प्लेट का एरिया, जो प्लेट हमारा उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं और उसके बीच का डिस्टेंस, दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग 1 mm मानते हैं। 1 mm माने 10⁻³ मीटर।
तो इसके जो कैपेसिटेंस जो होता है इसकी वैल्यू आ जाएगी ये 8 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 3 यानी 8.85 इंटू 10⁻⁻9 फेराड यानी 8.85 नैनो फेराड। ठीक है, अब इसमें एक चीज और समझिएगा कि मैंने पहले बताया था कि जो कैपेसिटेंस होता है उसकी यूनिट होती है 1 फेराड, लेकिन हम नॉर्मली 1 फेराडे का कोई कैपेसिटर हम लोग यूज ही नहीं करते। प्रैक्टिस में जितने भी कैपेसिटर होते हैं उसकी वैल्यू होती है माइक्रो फेराडे, नैनो फेराडे, पाइको फेराडे। अब ये भी रीजन है कि ऐसा क्यों होता है। तो सपोज कर लीजिए कि हमारा एक कैपेसिटर है जिसके कैपेसिटेंस 1 फेराडे है, सी की वैल्यू 1 फेराडे है। तो अभी हमने देखा था कि C इज इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। क्लियर। तो अब कोई प्लेट है, कोई कैपेसिटेंस है जिसका कैपेसिटेंस 1 फेराडे है, तो उसका प्लेट का एरिया क्या होगा हमको निकालना है। तो उनके बीच का हमने डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर रख लिया, मान लिया, एज्यूम किया है उनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। अब यहाँ वैल्यू रख के देखो तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C इंटू डी बाय एप्सिलॉन नॉट। ये C 1 फेराडे है, D हमने रखा है 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻2 मीटर। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको ऊपर ले जाइए तो ये आ जाएगा 10⁻² प्लस 12 बाय 8.85। ठीक है, यानी ये 10 ऊपर में आ जाएगा 10⁻10, नीचे में 8.85 है, इसको आप 10 ही मान लीजिए। चलिए इसको आप 10 मान लीजिए तो भी आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10⁹ मीटर स्क्वायर। माने जो प्लेट आपकी आ रही है, यदि हम कोई एक कैपेसिटर बनाते हैं जिसकी कैपेसिटेंस 1 फेराडे होगा तो उसके लिए जो प्लेट लगेगी उसका एरिया 10⁹ मीटर स्क्वायर होना चाहिए। इसका मतलब लगभग उसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो होती है 30 किलोमीटर की होनी चाहिए। 30 किलोमीटर का जब उसका लेंथ ब्रेड्थ होगा तो ऐसा कैपेसिटेंस जो होगा उसकी यूनिट 1 फेराड होगी। इसलिए हम लोग उतनी बड़ी कैपेसिटी का कैपेसिटेंस यूज नहीं करते। हमारा कैपेसिटेंस क्या होता है, माइक्रो फेराड, नैनो फेराड या पिको फेराड होता है। क्लियर। अब जब हमको इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस जो हमको दिया हुआ है इसकी कैपेसिटी हमको बढ़ानी है, तो इसकी कैपेसिटी यदि हम मान लीजिए हमने देखा था कि इसकी कैपेसिटी ऐसे ही बढ़ा देंगे तब जो होता है ये सराउंडिंग आयनाइज करती है, उसके कारण से जो है लीकेज ऑफ करंट होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच में हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक लगा देते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल, जो इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। और डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद से इसमें क्या चेंजेस आता है उसको हम लोग अभी इस टॉपिक में हम लोग देखते हैं। क्लियर। तो अब मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक जब नहीं लगा था, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं लगा था तब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E नॉट थी, E नॉट। ठीक है, तो वो हमने देखा था कि V/D था। E इज इक्वल टू होता है जो हमारा E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। हमने भी लास्ट वाले केस में देखा था कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, अब सिग्मा यानी Q अपॉन ए, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट होता है। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, E नॉट इंटू डी, माने ये Q D बाय ए इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लियर। ये तब का केस है जब इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला गया है। अब इसको जब हम लोग उसमें डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद से जो इसकी जो इसमें जो डाइलेक्ट्रिक में होता है कि डाइलेक्ट्रिक में अंदर में जो है चार्जेस आपस में रिडिस्ट्रीब्यूट होते हैं और इसमें यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस और यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस जो है सरफेस पे आकर के सेटल हो जाते हैं। इसके अंदर में अपने आप में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इसके अंदर में पोलराइजेशन होता है। क्लियर। तो यहाँ पर जो इसके जो बीच का जो गैप होता है यहाँ पर अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा बाय सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन हो जाएगा। ये सिग्मा आपका ओरिजिनल ये जो बाहर के चार्जेस थे इसके कारण था, ये सिग्मा पी क्या आपका जो अंदर में जो पोलराइजेशन हुआ इसके कारण में सिग्मा पी आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो अब ये जो पोलराइजेशन है ये पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करता है, इस चार्ज पे।
इस चार्ज को जितना बढ़ाएंगे ये पोलराइजेशन उतना बढ़ेगा, और जितना ये पोलराइजेशन बढ़ेगा उतना ये वैल्यू होगा, उतना ई अफेक्टेड होगा। इसका मतलब सिग्मा माइनस सिग्मा पी जो होता है ये इक्वल टू सिग्मा बाय के। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है इसके प्रोपोर्शनल ये चीज होती है। तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ लिख सकते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा बाय के इंटू एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे नई E की वैल्यू आ गई। अब जो हमारा नया E जे आ गया तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो हमारा हो जाएगा E इंटू डी। V इज इक्वल टू होता है E इंटू डी, माने V इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा डी बाय के इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब जो आपका सिग्मा होता है वो Q अपॉन ए होता है, Q अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। ये V की वैल्यू हो गई। तो हमारा जो C हो जाएगा, जो नया C वो हो जाएगा हमारा, यहां पर जो हमारा C आया था, पहले जो हमारा C आया था उसको हम लोग बोल दिए C नॉट बोल दिए। तो C नॉट हमारा हो जाएगा Q नॉट बाय V। ये हमारा पहले था। अब जो नया आ जाएगा, अब हमारा जो है V की जो हमारी जो V की वैल्यू अब जो आ रही है हमारी, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चार्ज हमारा वही है अपॉन V। अब ये नया वाला जो V है ये यहाँ आ जाएगा। तो अब इस V की वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे तो ये आपका आ जाएगा बाई Q इंटू डी के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो ये हमारा चार्ज Q ही रहेगा, ये कैंसिल हो गया। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा K इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी जो हमारा पहले था वो हमारा था C नॉट। ये ओरिजिनल कैपेसिटेंस जब हमारा डाइलेक्ट्रिक नहीं लगा था। ये C क्या है, हमारा न्यू कैपेसिटेंस जब डाइलेक्ट्रिक लग गया। तो इसका मतलब K जो आया वो क्या आ गया, C बाय C नॉट। न्यू कैपेसिटेंस अपॉन C नॉट। और जो K होता है ये हमारा K की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, इसलिए जो नया कैपेसिटेंस आता है वो पुराने कैपेसिटेंस से कुछ ज्यादा आता है। इस प्रकार से हम उसकी कैपेसिटेंस की कैपेसिटी हम लोग डाइलेक्ट्रिक को डाल करके बढ़ा देते हैं। अब हम लोग इसके बाद बेसिक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जिससे ये वाला पार्ट हमारा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सपोज कर लीजिए कि हमारे को एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है। ये हमारे पास कैपेसिटर दिया हुआ है। इस कैपेसिटर के अंदर में एक हमने डाइलेक्ट्रिक लगाया है। उस डाइलेक्ट्रिक की जो का एरिया जो है प्लेट के एरिया के बराबर है, लेकिन जो उसका जो दोनों प्लेट के बीच की जो गैप है उसका 3/4 एरिया जो उसके बीच का डिस्टेंस है, उसका 3/4 जो डिस्टेंस है वो डाइलेक्ट्रिक जो है कवर कर रहा है। उस डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है वो 3/4 डी है। अब ये पूछ रहा है कि इस डाइलेक्ट्रिक को डालने के बाद से कैपेसिटेंस में क्या चेंजेस आता है। मान लो पहले डाइलेक्ट्रिक इसमें नहीं थी। जब इसकी डाइलेक्ट्रिक नहीं थी तब E जो था वो E नॉट था। जब कैपेसिटर जब वो नहीं था, E जो था वो E नॉट था। तो E नॉट की जो वैल्यू थी वो V नॉट अपॉन डी थी, यानी V नॉट इज इक्वल टू E नॉट इंटू डी। ये E नॉट क्या है, E नॉट है इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन देयर वाज नो डाइलेक्ट्रिक फील्ड थी। जब डाइलेक्ट्रिक वहां नहीं था तब जो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ थी वो E नॉट थी। तो V नॉट इज इक्वल टू E नॉट इंटू डी। ठीक है। और हमने भी पीछे वाले केस में देखा था जस्ट कि E नॉट बाय E इज इक्वल टू K। ये डाइलेक्ट्रिक जब वहां डाल दिया जाता है तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देता है। तो उसका जो रेशियो होता है E नॉट अपॉन E इज इक्वल टू K होता है। ठीक है। अब जो होता है, जो नया V आया, ये पोटेंशियल डिफरेंस और पुराना था, नया जो आया वो आप समझिएगा, सिंपल सी बात है। इसमें दो पोटेंशियल डिफरेंस काम कर रहे हैं। एक कर रहा है जो ये गैप में काम कर रहा है, ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और एक कर रहा है जो ये डाइलेक्ट्रिक के बीच में काम कर रहा है। तो ये दो, मतलब एक जो हो रहा है गैप के में और एक हो रहा है जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर है। ये दो पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे काम कर रहे हैं। तो गैप में जो पोटेंशियल डिफरेंस काम कर रहा है वो कर रहा है
ई नॉट इंटू कितना, गैप कितना, डी कितना है, ये डी तो ओरिजिनल डिस्टेंस था, लेकिन अब जो है जब वहां डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया तब गैप कितना रह गया, 1/4 डी रह गया, 1/4 डी रह गया। प्लस अब डाइलेक्ट्रिक में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, उसका ई इंटू उसकी स्ट्रेंथ, उसकी थिकनेस कितनी, 3/4 इंटू डी, 3/4 इंटू डी थी। अब ये ई कितना है, ई नॉट बाय, ई इज इक्वल टू ई नॉट बाय के, यहां से देखो आप, तो ई इज इक्वल टू ई नॉट बाय के, तो यहां पर लिख सकते हैं आप ई नॉट बाय के लिख सकते हो। अब ई नॉट डी कॉमन ले लो, ई नॉट डी कॉमन ले लिया, तो d/4 प्लस 3d/4 के, ये हमारा आ गया यहां पर, ये बराबर हमारा आ गया v आया। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा, आप सॉरी डी कॉमन ले लिया है ना, डी, तो यहां बचेगा 1/4, यहां बचेगा 3/4 के। अब हमने एलसीएम ले लिया, 4 के एलसीएम आ गया, तो यहां पर आ जाएगा k प्लस 3 इंटू ई नॉट इंटू डी, लेकिन ई नॉट डी क्या है, ये तो वी नॉट है, तो ये आ जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू वी। अब हमारा जो नया वी आया वो ये आ गया, और सी जो नया जो सी आएगा कैपेसिटेंस, वो कितना आ जाएगा, क्यू नॉट बाय वी, क्यू अपॉन वी इज इक्वल टू सी होता है, ठीक है। अब इसको आप यहां पर रख दीजिए, जब v की वैल्यू को यहां पे पुट अप कर देंगे तो q नॉट बाय v नॉट k प्लस 3/4 के, ये आ गया, ठीक है। ये इज इक्वल टू आ गया c, q नॉट बाय v नॉट क्या होता है, ये ओरिजिनल कैपेसिटेंस होता है जो पहले रहता बिना डाइलेक्ट्रिक के, तो 4k बाय k प्लस 3। इसका मतलब जो c होगा वो हो जाएगा c नॉट इंटू इतना, जो ये वैल्यू है, इतने टाइम्स जो है उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो आज के हमने वीडियो में बेसिक समझा, फंडामेंटल समझा कि कैपेसिटेंस क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक जो होता है उसमें क्या रोल होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और सीरीज कैपेसिटर जो होता है कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, उनका यूज कैसे किया जाता है, उसके बाद बेस हम न्यूमेरिकल देखेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिएगा, इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।